कर रहे हैं कि अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए क्योंकि वो सदन के अंदर नहीं दिखाई दे रहे हैं। पार्लियामेंट में तो आ रहे हैं, अपने ऑफिस में भी आ रहे हैं, लेकिन सदन के अंदर जवाब देने के लिए विपक्ष के सामने भी नहीं आ रहे। तो सड़क पे आप लोग आवाज उठा रही है इस्तीफे को लेकर और सदन के अंदर विपक्ष के लोग आवाज उठा रहे हैं, तो क्या पूछेंगे इस पे आप? देखिए, सदन में आवाज उठेगी, लेकिन सदन की आवाज में कभी माइक बंद कर दिया जाएगा, कभी उनको बोलने नहीं दिया जाएगा। और क्योंकि सत्ता पक्ष की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर उनको कोई बात रखने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसीलिए सड़कों पर आना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि ऐसा उन्होंने कहा था, लोहिया जी ने कहा था कि संसद आवारा हो जाएगी अगर सड़कें सुनसान हो गई। हमें सड़कों को सुनसान नहीं होने देना है। हमें हमारे बच्चों ने जो लड़ाई लड़ी है उस लड़ाई को आगे जारी रखना है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कोई उद्देश्य नहीं है, छोटा मोटा उद्देश्य था, लेकिन असल उद्देश्य है कि जो बच्चों पर अन्याय, अत्याचार और जिस तरीके से पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया है, जिस तरीके से पूरी व्यवस्था उनको बदनाम करने पे लगी है, किन्हीं बच्चों की छोटी सी हरकत को लेकर ये पूरा इकोसिस्टम इनका उस पूरे आंदोलन को बर्बाद करने, पूरे बदनाम करने के लिए लगा हुआ है। तो अब ये जो मुद्दा है कि धर्मेंद्र प्रधान भी इस्तीफा दे गए और अब अमित शाह इस्तीफा दें, ये ज़रूरी बात है। क्योंकि बच्चों पर पैलेट गन चलाना, आतंकवादियों पर पैलेट गन चलाने की भी मनाही की गई है। मानवाधिकार आयोग ने पैलेट गन को बैन किया हुआ है। वो पैलेट गन देश के दिल, दिल्ली में और दिल्ली के भी दिल, जंतर मंतर पर, वो भी पार्लियामेंट स्ट्रीट में, पार्लियामेंट के रास्ते पर पैलेट गन चलती हैं। क्या यहाँ आतंकवादी बैठे हुए थे? आतंकवादियों के लिए भी बैन है पैलेट गन। और किस तरह के आंसू गैस के गोले जो कि एक्सपायरी डेट के थे, किस तरह की लाठियाँ, किस तरह के गंदे एक्शन बच्चों की, बेटियों के साथ किए गए हैं। बेटियों को ये चाहते हैं कि घरों से बाहर ना निकलें, हैं, और बेटियां अगर बाहर निकली तो ये बदतमीजियां करेंगे, उनके कपड़े फाड़ेंगे, उनको थप्पड़ मारेंगे, उनके पीछे डंडे लगाएंगे। मैं एक तरफ मोदी जी बच्चों को माफ कर दिए, रील्स बना करके बता रहे थे कि मैं माफ कर दी बच्चों को, सारथी बच्चे से माफ कर दिए, लेकिन दूसरी तरफ गिरफ्तारी भी नहीं रुक रही बच्चों की। किसने माफी मांगी उनसे? कौन कह रहा है कि तुम माफ कर दो बच्चों को? बच्चों ने तो माफी नहीं मांगी, बच्चों ने तो अधिकार मांगे। बच्चों ने तो उनको सर पे डंडे बजाकर कि हम नहीं चुप रहेंगे, हमारे अधिकार, हमारी शिक्षा का अधिकार, हमारे जो तुम पेपर लीक का ड्रामा रोज करते हो, 2024 में हुआ हो तो रोज ही रहे, लेकिन बच्चों को जब 30 बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, जब बच्चे अपनी जान पे खेल कर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं 23-23 दिन भूखे रह के, उसके बाद भी अगर मान लो किसी बच्चे के मुंह से जो तुमने सिखाई है गालियां, बच्चों ने वातावरण, हर बच्चा जो है वातावरण का प्रोडक्ट होता है। 2014 के बाद 12 साल में तुमने गालियां ही तो सिखाई हैं। तुम्हारे 50,000 IT सेल के बंदे दिन रात गालियां देते हैं, दिन रात उनकी गालियां आप देखोगे ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे और सब जगह पर उन बच्चों के लिए। हम ही जब बोलते हैं आप ये वीडियो डालेंगे, इसके नीचे ही कितनी गालियाँ सुन लो। तो वो गालियाँ क्या बच्चों ने, जब वो बच्चे 5-6 साल के होंगे तब ये सत्ता आई थी, और 5-6 साल का बच्चा तो सब चीज़ें सीखता है, तो वो गालियाँ उन्होंने व्हाट्सएप पे भी पढ़ी, ट्विटर पे भी पढ़ी, और इनका जो IT सेल है वो जब जब कहीं पर देखता है तो गालियों की बौछार शुरू कर देता है। या हमारे महामानव जब भरी स्टेज पर कहते हैं कि जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, और ये जो हाइब्रिड बछड़ा, और भाई दीदी ओ दीदी, और जब वो गंदी गालियाँ संसद में विधूड़ी जैसे सांसद बोलते हैं, तब दानिश अली को कोई एक्शन नहीं होता। तो बच्चों में क्या मैसेज गया कि गालियां नॉर्मल हैं, गालियां दे दो, कुछ नहीं होता, क्योंकि गालियां ही तो सिखा रहे हैं ये हमें क्या सिखाया गया है? गालियां सिखाई और गालियां हम वापस देंगे। जो बच्चा सीखता है वही तो देता है। तो उन बेटियों ने, बच्चियों ने जो भी कुछ अगर बोल दिया, बेटियों की गालियों पे इतना तमाशा, और तुम्हारी गालियां श्लोक हैं। तुम उन गालियों को मनुस्मृति से सीखे हो? तुम उन गालियों को क्या RSS की शाखाओं में सीखे हो कि तुम लड़कों को तो अधिकार है गालियां देने का? 20 तारीख जो पैलेट गन चला था, कुछ लोग कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट की गलती थी, उसमें गृह मंत्री नहीं शामिल थी। मजिस्ट्रेट की गलती थी तो हमारा जो ये गृह मंत्री है तब और ज्यादा गुनहगार है कि मजिस्ट्रेट जो है, दिल्ली में तो मजिस्ट्रेट आदेश देता ही नहीं है, दिल्ली तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। यहाँ तो मजिस्ट्रेट की कोई औकात ही नहीं है कि वो ऑर्डर कर दे। यहाँ तो सीधा अमित शाह के अंडर में पुलिस आती है, और पुलिस के
सारे के सारे आदेश वहाँ पर अमित शाह के माने जाते हैं। तो ये जो बचने का रास्ता ढूंढा जा रहा है और वो जो गायब हो रहे हैं संसद से, इस तरह से पीछा छूटने वाला बिल्कुल नहीं। तो सदन के अंदर में नहीं आ रहा क्या, कोई डर है क्या उनको? देखिए डर तो अपने, देखिए कोई भी व्यवस्था हो, व्यक्ति हो, दूसरे के अटैक से बहुत कमजोर पड़ता है। उसके अंदर जब ग्लानि आती है, उसके अंदर, वैसे तो ग्लानि आने वाले लोग ये नहीं है। गुजरात में जो करके आए हैं, जस्टिस लोया के साथ जो किया है, बहुत सारे लोगों के साथ जो किया है, ग्लानि नाम की चीज उनमें दिखाई देती नहीं है। लेकिन पहली बार ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, पहली बार सार्वजनिक रूप से विश्व स्तर पर पैलेट गन क्यों चली, सवाल खड़ा हो गया, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन के। अभी तक तो बीच बीच में मार दिया जाता था, दोष किसी और, दिल्ली दंगे हुए, दोष लगा दिया माइनॉरिटी के ऊपर, और भी कितने सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको कि दूसरों के सर डाल दिया जाता। पहली बार ऐसा हुआ कि खुल्लम खुल्ला दिल्ली के दिल में इस तरह का तमाशा हुआ जो पूरे विश्व ने देखा। पूरे विश्व का मीडिया यहाँ पर था और मेन स्ट्रीम मीडिया को छुपने की जगह नहीं मिल रही है। आप जैसे बच्चे नहीं होते, ये जो अल्टरनेटिव मीडिया नहीं होता, सोशल मीडिया नहीं होता, तो शायद ये आंदोलन इस तरह से विश्व स्तर पर नहीं जाता। मैम क्या सरकार जेएनजी से डरने लगी है? देखिए सरकारें हमेशा डरा करती हैं युवाओं से, ये आज की बात नहीं है। जब जब युवा जागरूक होता है, अगर युवाओं को सही दिशा, सही नेतृत्व और सही सिद्धांत मिलता है, तो युवाओं ने ही संसार में परिवर्तन किए हैं। चाहे वो रूस की क्रांति हो, चाहे वो फ्रांस की क्रांति हो, चाहे जर्मनी का यूनिफिकेशन हो, चाहे इटली का हो, चाहे वो किसी भी देश में परिवर्तन का आगाज हुआ हो। भारत का आज़ादी आंदोलन भी तो आप जैसे लड़कों ने लड़ा। हम कहते हैं कि गांधी जी की लाठी से देश आज़ाद हुआ, लेकिन कुर्बानियाँ दसियों लाख बच्चों ने दी, है ना। 15 साल की उम्र से लेके हमारे कॉमरेड शिवदास घोष ही 9th क्लास में थे जब घर छोड़कर आज़ादी आंदोलन में शामिल हो गए थे, उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया था। लेकिन मैम एक तरफ मोहन भागवत 2000 छात्रों के साथ बैठ के वार्तालाप कर रहे थे, तो क्या सरकार चाह रही है कि छात्र और युवा उनके साथ जुड़े? अब वो भागते चोर की लंगोटी खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चोर तो निकल चुका है। वो चाह रहे हैं कि अब ये जो जनता, ये जो युवा है, इस युवाओं को हम अपने घेरे में ले लें। लेकिन ये नहीं जान रहे कि ये वैज्ञानिक सोच वाला युवा कभी भी तुम्हारे इस मनुवादी धार्मिक आडंबरों के चक्कर में नहीं फंसेगा। जो तुम कहोगे कि भाई कांवड़ लाना बहुत पुण्य का काम है, ठीक है, अपनी संतुष्टि के लिए कोई लाए, लेकिन युवा पीढ़ी को उस दिशा में झोंक देंगे क्यों? अरे अब दुनिया तो, छोटे छोटे बच्चे इतने बड़ी बड़ी रिसर्च कर रहे हैं, यहाँ रिसर्च फंडिंग ही खत्म कर दी है। छोटे छोटे बच्चे विश्व में कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, और हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चों को डांस करवाया जा रहा है। क्या हो रहा है जी? अजी वो भोले के लिए डांस कर रहे हैं, अजी वो हनुमान जी उड़ रहे हैं। तो ये सब चीजें अब बच्चे समझ रहे हैं। आप कावड़ की बात कर रही हैं, यूपी में 10 दिन की छुट्टी पर स्कूल छुट्टी कर दिए गए। हाँ, स्कूलों में तो 1.5 लाख में। दिल्ली में जब सड़कों पे उतरते हैं युवा अपनी आवाज को लेकर, इस्तीफे को लेकर, एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए, तो उन पर लाठियां चार्ज होती हैं। एक तरफ उन्हें जो कावड़ भरने जा रहे हैं उनके ऊपर फूल माला बरसाई जा रही है। हाँ, फूल माला वो तभी बरसाते हैं जब उनका एजेंडा पूरा होता है। लेकिन जब बच्चे अधिकार मांगते हैं, जब बच्चे अपने लिए लड़ते हैं, जब बच्चे मानवता के लिए आवाज़ उठाते हैं, जब बच्चे पर्यावरण की बात करते हैं, आदिवासियों के जंगल ना कटें, जब ये बात करते हैं, जब बच्चे ये कहते हैं कि हमारे स्कूल कॉलेज क्यों बंद किए जा रहे हैं, VBS से बिल ऐसा लाया जा रहा है कि 50,000 कॉलेज और यूनिवर्सिटियों को घटाकर 15,000 कर देंगे। 1.5 लाख स्कूलों पर ऑलरेडी ताले लग चुके हैं। अरे दुनिया का कोई देश बता दीजिए जहां स्कूल खोलने की बजाय बंद हो रहे हैं, जहां यूनिवर्सिटियां खोलने की बजाय ताले लग रहे हैं। क्या है ये? जहां पोस्ट भरने की बजाय कहा जा रहा है कि सरप्लस है। 12 लाख पोस्ट टीचर्स की खाली थी, अब स्कूलों को मर्ज करके कह दिया हमारे पास तो टीचर सरप्लस हैं। एक तरफ युवा बेरोजगार पैर से पैर मारता घूम रहा है, गोल्ड मेडल लिए, PhD किए और M.Med और B.Ed किए, और दूसरी तरफ ये स्कूलों में टीचर नहीं है। 1 लाख से ज्यादा स्कूलों में एक टीचर है, जानते हैं आप? 5-5, 6-6 क्लास एक टीचर पढ़ा रहा है। 1.5 लाख स्कूलों में पीने इसके टॉयलेट नहीं है लड़कियों के लिए। कितनी सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिन पर काम करना सरकार का पहला काम था, लेकिन सरकारें हमारी क्या करती हैं?
सारी सरकारों की बात है, ये मैं किसी एक सरकार को नहीं कह रही हूँ। सब डरती हैं कि धर्म की ये बात अगर करी वोट बैंक खिसक जाएगा। अरे हम कहते हैं धर्म तुम्हारी अच्छी बात है, लेकिन वो धर्म मानवता सिखाए, वो धर्म चिंता करना सिखाए समाज की, वो धर्म केवल नशा करना ना सिखाए। अभी मैं देख रही थी गांजा खरीदा जा रहा है, ये ना सिखाए धर्म। धर्म ये सिखाए कि मानव मात्र के लिए हमें संघर्ष करना है, अपने बच्चों के लिए, अपने अधिकार के लिए, हमें अपने बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए एक सुंदर समाज बनाना है। हमने किसी भी सरकार को ऐसा करते नहीं देखा। आज ये सरकार है, कल दूसरी आ जाएगी, तब भी क्या शांति हो जाएगी? नहीं, कब तक नहीं होगी? जब तक एक पूंजी पोषक व्यवस्था और एक मानवता पोषक व्यवस्था, जब तक मानव मात्र के कल्याण की व्यवस्था काबिज नहीं होगी, जब तक ये पूरा समाज जागरूक होकर धर्म, जाति और महिला पुरुष और गरीबी और अमीरी के भेदों को दूर करके एक साथ खड़े होकर सुंदर समाज बनाने का प्रयास जब तक नहीं करेगा, तब तक पर ताले लगते रहेंगे और कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में तुम्हारे डंडे बरसते रहेंगे। तो ये प्रयास हमारा होना चाहिए भाई कि युवा पीढ़ी एकजुट होकर मानव कल्याण की बात करे। आप जानते हैं 1.5 करोड़ पेड़ काटने का ठेका कहाँ पर दिया गया है जानते हैं? आपको तो खबर भी नहीं होगी। 1.5 करोड़ पेड़ कट रहे हैं अंडमान निकोबार में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर किसी को लूटने के लिए एयरपोर्ट बनाने हैं, क्योंकि वहाँ पर पर्यटक स्थल बनाने हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको अपना बिजनेस करना है। अरे सांस कैसे लोगे? अरावली को बचा लिया यहाँ के आंदोलनों ने। आखिरी सवाल, जिस तरह से कांग्रेस जनता पार्टी का एक पेज बनता है सोशल मीडिया पर, उसके बाद एक नया पेज बना है आरक्षण हटाओ। देखिए, ये आरक्षण के मुद्दे उछालकर केवल युवाओं को भ्रमित करने की बात है। सरकारी नौकरियां ही खत्म है तो आरक्षण का क्या करोगे भाई? क्या करोगे आरक्षण का? है जब 4.5 लाख पोस्ट तो यहीं की खत्म कर दी है मिनिस्ट्रीज में। ले लो आरक्षण, चाट लो रख के। है मैं भी एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, मैं क्या आरक्षण के लिए लड़ूं कि मेरे सभी बच्चों के लिए रोजगार के लिए लड़ूं? क्या मैं इसके लिए लड़ूं कि भाई ब्राह्मणों को कुछ नहीं मिल रहा? क्यों नहीं मिल रहा? ब्राह्मणों को सदियों से मिला है, खाया है हम लोगों ने। हम आज ये बोल पा रहे हैं, क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि हमें अच्छी शिक्षा मिली, और उस समय ये शिक्षा हमारे स्कूलों में ही, प्राइवेट नहीं थे, सरकारी स्कूलों में मिली। तो इस जात धर्म की लड़ाई में कुछ नहीं रखा भाई, आरक्षण की लड़ाई में कुछ नहीं रखा। पेज कॉकरोच बनाए या दूसरा कोई बनाए, पेजों से लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती हैं। लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं एकजुट आंदोलन करके, और इस व्यवस्था को ये समझा के कि अगर ये शोषण पर आधारित व्यवस्था है तो जब तक शोषण रहेगा तब तक आंदोलन भी रहेंगे। जिस दिन शोषण खत्म होगा उस दिन हो सकता है कि आंदोलनकारी अपने काम में लगे, लेकिन आप शोषण तो खत्म कर नहीं रहे हैं। आप कहीं पर किसानों पर लाठियां भांज रहे हैं, कहीं छात्रों पे भांज रहे हैं, कहीं पर महिलाओं पर, है ना। अभी वो पहलवान बेटियों का वो आ गया कि ब्रजभूषण शरण सिंह बरी हो गया। यहाँ पर कितने हमारे साथ कितनी बदतमीजियाँ हुई, हमें घसीट कर वहाँ पे बवाना जेल में डाल दिया गया था। हम लोग लड़ेंगे नहीं क्या? बेटियों के लिए नहीं लड़ेंगे? हमारे बच्चों के लिए नहीं लड़ेंगे? वो बेटियां भी तो आरएसएस वालों की भी हैं भैया, बीजेपी वालों की भी हैं, आसमान से नहीं टपकी हैं।